जैसे ही यह पेंटिंग 1.4 मिलियन डॉलर्स में बिकी, अलार्म बज उठा और पेंटिंग खुद ब खुद टुकड़े टुकड़े होने लगी। लेकिन क्यों? एग्जीबिशन में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। आर्टवर्क के पीछे आर्टिस्ट ने एक कस्टम डिवाइस को बनाया था ताकि उसका भी आर्टवर्क कभी नीलामी में बेचा जा सके। अब इस बारे में कई थ्योरीज हैं कि उस आर्टिस्ट ने ऐसा क्यों किया, लेकिन यह तो क्लियर था कि पेंटिंग टुकड़े टुकड़े हो गई थी। जिसके बाद उन्होंने एक नई पेंटिंग बनाई जो कई साल बाद फिर से सामने आई और 25 मिलियन डॉलर्स में बिकी। ये देख के आप सोच रहे होंगे, भाई ये कौन सा एयरपोर्ट है, यहाँ पे इतने सारे प्लेन हैं। लेकिन भाई ये कोई एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि इसको तो आप प्लेन्स का कब्रिस्तान बोलो। यहाँ पर 5000 से ज्यादा रिटायर्ड मिलिट्री, नेवी, आर्मी और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज के प्लेन्स है, वो भी 80+ अलग अलग टाइप के, बल्कि नासा वालों के प्लेन्स भी है। ये है एरिजोना का टेक्सास डेजर्ट, जिसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया था। जो भी टूटे फूटे एयरक्राफ्ट है उनको स्टोर करने के लिए यहाँ पर 500 से 800 मैकेनिक्स और इंजीनियर्स काम करते हैं। ये एयरक्राफ्ट की मॉडिफिकेशन सर्विस वगैरह करते हैं और ये जगह 2600 एकड़ में फैली है। कुछ एयरक्राफ्ट तो हफ्तों में ठीक होकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ तो भाई यहाँ 50-50 साल से पड़े हुए हैं। फिर जो एयरक्राफ्ट किसी काम की नहीं रहते, इनके पार्ट्स निकालकर दूसरे में लगा दिए जाते हैं, क्योंकि जो पार्ट्स कहीं और नहीं मिल सकते वे यहाँ पाए जाते हैं। ऐसे एक्टर्स जो इन दर्दनाक मेकअप्स की वजह से अपना रोल प्ले करना ही छोड़ने वाले थे। सबसे पहले रायन रेनल्ड्स जो डेडपूल का रोल प्ले करते थे, लेकिन मेकअप के दौरान उनको इतनी बेचैनी और उलझन फील हुई कि इन्होंने बीच में ही अपना मेकअप निकालना शुरू कर दिया, जिसके बाद मेकअप आर्टिस्ट का रिएक्शन देखने लायक था। हालांकि यह तो सिर्फ एक प्रैंक था। नेक्स्ट, द ग्रिंच का रोल प्ले करने वाले एक्टर जिम कैरी, जिनका मेकअप करने में ही 8 घंटे लग जाते थे और इनका ये मेकअप इतना खुजली वाला था कि ये ठीक से एक्टिंग भी नहीं कर पा रहे थे और इनको सांस लेने में भी बहुत मुश्किल होती थी। इस वजह से एक्टर जिम कैरी द ग्रिंच का रोल निभाने से इनकार करने वाले थे, लेकिन फिर ऑडियंस का इतना प्यार देखकर उन्होंने मना नहीं किया। ये बोट्स मिलकर एक आइलैंड को धक्का मार रही है, जिसे देखकर पहले तो मुझे लगा कि शायद इन लोगों ने माल फूंक कर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये अमेरिका की चिपेवा झील में बना फ्लोटिंग आइलैंड है, जो कि दलदल से बना है, जिसे वहाँ के लोकल्स हर साल धक्का मारकर झील में एक तरफ सरका देते हैं। ऑफ कोर्स ये आइलैंड बहते बहते उस इकलौते ब्रिज को तोड़ने पहुँच जाता है, जो कि 2 मेन इलाकों को आपस में जोड़ता है, और 1923 से ही आइलैंड उस पुल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और हर बार लोकल लोग मिशन को फेल कर देते हैं। यह बेड बचाएगा आपकी जान। जैसे ही बेड तेज वाइब्रेशन का पता लगाता है, यह तुरंत बंद हो जाता है। वाइब्रेशन का पता चलते ही बिस्तर पर सोता हुआ व्यक्ति तुरंत बिस्तर समेत एक बेहद मजबूत बॉक्स में चला जाता है। यह बॉक्स पूरी तरह से बंद नहीं होता, बल्कि यह वेंटिलेशन सिस्टम की तरह काम करता है, यानी इसमें आराम से सांस ली जा सकती है। और तो और आप इसमें अपने पसंदीदा स्नैक्स, ड्रिंक्स रख सकते हैं। इसमें जीवित रहने के लिए कई सर्वाइवल टूल्स शामिल हैं, जिससे आप कुछ दिनों तक आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। यह एक बेलुगा वेल है और इसका सिर बहुत अजीब प्रकार का है। यह अजीब सिर, जिसे मेलन के नाम से जाना जाता है, एक्चुअली ऐसा सिर उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप देखिए, ये वेल्स ऐसी आवाजें निकालती हैं जो पास की ऑब्जेक्ट्स को उछलती हैं। यह उन्हें बताता है कि वे अपने शिकार से कितने दूर हैं, जिससे उन्हें डायरेक्शन का एहसास होता है, और उनका यह मेलन उनकी आवाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये वेल बेहतर रीडिंग के लिए अपने मेलन का साइज बदल सकती हैं। क्या होगा अगर आप साउंड की स्पीड से ट्रैवल करके किसी दीवार से टकरा जाओ? वेल, ये मजाक तो नहीं है, बट वाकई में आप धूल में बदल जाओगे। इसे वेरीफाई करने के लिए मिथबस्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक डमी बॉडी के नीचे 2 जेट रॉकेट्स लगाए, जिसकी स्पीड लगभग 1250 किलोमीटर पर आवर है, और जैसे ही डमी दीवार से टकराया तब इन्हें कुछ भी नजर नहीं आया, और जब इस फुटेज को अल्ट्रा स्लो मोशन में देखा गया था तब पता चला कि डमी पूरी तरीके से धूल में बदल गया। यानी अगर कोई वाकई साउंड की स्पीड से किसी चीज से टकराता है तो उसका बचना इम्पॉसिबल है। ये मटेरियल आपको आयरन मैन बना देगा। इस मटेरियल का नाम है D3O। ये मुलायम और चिपचिपासा होता है, लेकिन जब इस पर हथौड़े से मारा जाता है तो ये अटूट बन जाता है। अगर आप इसको अपने हाथों के ऊपर रैप करके हथौड़े से मारोगे तो आपको कुछ भी एहसास नहीं होगा। अंडे जैसी नाजुक चीज पर लगाकर जमीन पर गिरा दे तो भी नहीं टूटेगा। इंटरेस्टिंग बात ये है, इस मटेरियल से कपड़े भी बनाई जाते हैं, जिसे पहनने वाला फौलाद का औलाद बन जाता है। इस मटेरियल से हेलमेट, दस्ताने और यहाँ तक कि मोबाइल कवर भी बनाए जाते हैं। 3 ऐसी चीजें जो आपको गूगल पर कभी सर्च नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब मैंने मना कर दिया है तब आप इसे जरूर सर्च करोगे तो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। सबसे पहले एड गेन लेदर इस आदमी का नाम है, जिसे सर्च करके आपको कुछ फर्नीचर, फेस मास्क और बेल्ट जैसी चीजें दिखेंगी जो कि इसी इंसान ने बनाई थी, रियल इंसानों की खाल से। नेक्स्ट, ये जो स्क्रीन पर लिखा है, इसे तो बिल्कुल 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 मत सर्च करना, वरना हमेशा के लिए ये तुम्हारे दिमाग में बस जाएगी और कभी नहीं भूल पाओगे, बस परेशान होते रहोगे, क्योंकि ये एक वेबसाइट
है जीस, पर अगर आप अपने डिटेल्स डालोगे तो ये आपके मरण दिन की डेट बताएंगे। जिस दिन आप इस दुनिया को अलविदा कहोगे। नेक्स्ट द बेबी टावर, जितना मासूम इसका नाम है उतना ही खतरनाक काम था। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ भी खतरनाक नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बारे में पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी न करें। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें।